तो एक भाई साहब ने कहीं विदेश में रहते हैं और उन्होंने कहा कि बहुत डर लगता है घर से बाहर जब-जब मैं निकलता हूँ, रोज़ ही निकलना पड़ता होगा, घर से ऑफ़िस जाते होंगे, बहुत डर लगता है क्योंकि रेसिज़्म बहुत ज़्यादा है और हर समय ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कुछ लोग मिले बहुत पहले भी, एक एक मेरे दोस्त थे, किसी कॉन्फ्रेंस में मिले पाकिस्तान के। तो वो बात बता रहे थे इंग्लैंड की कि कितना हेट्रेड है, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत भारतीयों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। और उसका एक कारण ये है कि ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अंग्रेज़ों से थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भारत के, पाकिस्तान के, शायद बांग्लादेश के, इस मतलब ये हमारी तरफ के जो लोग हैं और ये इनके बड़े-बड़े बिज़नेस हैं वहाँ, जॉब्स में ये आगे निकल जाते हैं और जो पढ़ाई का स्तर है मेहनत करने की जो क्षमता है और कम साधनों में जीने की जो जो ट्रेनिंग है, वो यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो वो पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको और कुछ पहले से भी है, बहुत पहले से भी अ, ये हेट्रेड तो है ना क्योंकि अंग्रेज़ों के ने तो हमको गुलाम बनाया हुआ था। तब से ये नफ़रत चल रही होगी कि ये तो इन्फीरियर हैं। ये अब हमसे इनकी ये हिम्मत कि हमारी बराबरी कर रहे हैं और इस केस में तो बराबरी नहीं बल्कि आगे निकल रहे हैं। मैंने सुना कि इंग्लैंड में एक पूरी कॉलोनी है सरदारों की, पूरी कॉलोनी वहाँ बस सरदार ही सरदार हैं। तो ख़ैर तो ये बात हो रही थी कि बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेसिज़्म है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो यार इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो कुछ लोगों को सामान्य परिस्थितियों में भी डर लग जाता है, क्योंकि अंदर डर होता है और कोई जान को खतरा नहीं है, पर फिर भी डर लगता है। जैसे शादी पार्टियों में जाने में डर लगता है कुछ लोगों को, भीड़ में जाने में डर लगता है और उसमें ये भी हो सकता है कि मैं ठीक नहीं दिखूँगा, तो एक डर ये भी हो गया। कुछ लोगों को एक फ़ोबिया होता है भीड़ का। भीड़ में कुछ नहीं, कोई डर नहीं है, कई बार जा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, कहीं मार-धाड़ नहीं हो रही, फिर भी डर लगता है। लेकिन इस केस में मेरे ख़्याल से ये जेन्युइन है, ये जो डर है, क्योंकि रेसिज़्म तो है, कुछ देशों में बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है रेसिज़्म, तो क्या किया जाए? तो यार इसमें एक ही तरीका है, अपनी शक्ति बढ़ाइए। अपनी शक्ति बढ़ाइए और परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे, अल्लाह पे, जीसस पे, आप जिसको भी मानते हैं, मानते तो होंगे किसी बड़ी शक्ति को। वो जो बड़ी शक्ति है, उसी की इच्छा से होगी मौत या जो भी वारदात होगी, तो वो चाहेगा तभी होगी। उस पे अगर पूरा विश्वास कर दें, तो मेरे पिताजी की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की। और वो ज़मीन में जो होते हैं, ज़मीनी जो फ़ाइट करते हैं, राइफ़ल होती थी, कभी भी गोली लग जाए। और एक मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बताया कि वो उनके साथ 2 दोस्त थे, एक के अ, खोपड़ी पे गोली लगी, तुरंत मर गया। उसकी थोड़ी देर बाद दूसरे पे लगी, वो भी मर गया। तो मौत तो है, पर पिताजी कहते हैं मेरा विश्वास होता था कि आएगी तो आएगी, तो भी चिंता नहीं और नहीं आनी होगी मौत, तो चलने दो गोलियाँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये विश्वास किसी बड़ी शक्ति पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, आप जिस भी रिलिजन के हैं, जिस भी डिवाइन पावर को जिस भी नाम से मानते हैं,
उस पर 100% विश्वास। क्योंकि मौत तो जब आएगी तब आएगी ना, डरना क्या है? देखी जाएगी। और अगर आप विश्वास करते हो कि एक्चुअली डेथ होती नहीं है, आत्मा तो अमर है, तो फिर और भी डर कम हो जाएगा। और मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हिम्मत की कमी, साहस की कमी जब होती है, और न्यूरोलॉजिस्ट को पूछें तो वो बोलेंगे ये थोड़ा कम हो गए आपके ब्रेन में रसायन। वो सारे रसायन मेडिटेशन से बन जाते हैं, जिनसे हिम्मत बढ़ती है। अ, तो और तो कोई तरीका नहीं, क्योंकि और तरीका ये है कि वहाँ से छोड़ दो, अपने देश में आ जाओ, यहाँ कुछ करो। लेकिन कभी-कभी यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि डर लगे। तो मुझे याद है एक बार मैं था हरियाणा में किसी शहर में, और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। ये जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था पंजाब में। तो पंजाब में जो हिंदू और सिख इनमें खटपट हो गई थी, पता नहीं किस कारण से। तो पंजाब में हिंदू कम है, तो जो सिख लोग थे वो उनको परेशान करते थे, हिंदुओं को। और जैसे ही कोई वहाँ घटना हुई, उसका तुरंत असर पड़ता था इस शहर में जहाँ मैं था। वहाँ सरदार कम थे। तो मेरे पास 2 सरदार अक्सर आते थे, और दोनों संगीत वाले थे। दोनों बहुत कमाल का गाते थे। अभी पढ़ भी रहे थे कॉलेज में, मेरे से अंग्रेज़ी सीखते थे। और उनमें से छोटा भाई बजाता था हारमोनियम बहुत कमाल का, और बड़ा तबला। और ये लोग गुरुद्वारे में अपने पिताजी के साथ भी गाते थे, ये गुरबाणी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों आए हुए थे, उस समय तो ठीक-ठाक था। और उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लग गया तो कर्फ्यू में बहुत कड़क नियम होते हैं। और लेकिन अब कितनी देर तक इंतज़ार करें? कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी हट नहीं रहा, हट नहीं रहा। तो तब एक दिन की मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ और दिन भी ऐसे मैंने किया होगा। मैंने कहा यार देखी जाएगी, चलो। तो उनका घर था करीब 2 ढाई किलोमीटर वहाँ से। तो उनको लेकर के मैं चला गया। तब मैंने देखा कि वो जगह-जगह रोड के किनारे वो ट्रक्स हैं, ट्रक के ऊपर जाल है, ट्रक के नीचे मशीन गन लेके सिपाही हैं, और हमको किसी ने रोका नहीं। और मैं उनको लेकर के तो मेरे भी अंदर कोई विश्वास था, क्योंकि पिताजी ने कोई विश्वास डाला हुआ था कि वही होगा जो होना है, और अपनी तरफ से सही करो, अपनी तरफ से सही चलो, और चिंता मत करो। तो लेकिन ये शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी। शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए मेडिटेशन से पहले। अच्छा, विगरस एक्सरसाइज़ कीजिए। विगरस एक्सरसाइज़ से जो शरीर की जो एनर्जी है ना, उसका फ्लो थोड़ा बनता है, वो अच्छा रहता है। उससे थोड़ा-सा अ थोड़ा शक्ति महसूस होती है। तो विगरस एक्सरसाइज़ आप कर सकते हो उस पे भी। अ द विगरस एक्सरसाइज़ क्लासिकल म्यूज़िक पे, फ़ास्ट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे विगरस एक्सरसाइज़। खाना ढंग का खाइए। विदेशों में मैंने सुना है कि सब पैक्ड ही खाते हैं ज़्यादातर। हो सके तो घर पे बनाइए। अ, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, ये ऑप्शन तो है ही ना, आप अनाज तो खरीद ही सकते होंगे वहाँ। मैंने सुना है कि वो सब चीज़ें पहले से पैक्ड होती हैं, पहले से पकी हुई, और फटाफट घर ले जाके उसमें वाइटैलिटी नहीं होती। तो वो आपको जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, या ये जो अच्छे केमिकल्स हैं, अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ज़्यादा नहीं बनेंगे उस भोजन से। तो भोजन ज़रा अच्छा लीजिए, और दूध भई तभी लीजिए अगर प्योर हो। और नहीं तो दूध छोड़ दीजिए। विदेशों में तो बहुत बुरा हाल है, तो दूध छोड़ दो। दूध की जगह आजकल और चलता है, बादाम का दूध चलता है, सोयाबीन का इत्यादि, वो ले सकते हो आप। अ,
मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स सारे भी छोड़ सकते हो और उसकी जगह नट्स ले लो और घर में उसको कुछ बनाओ उसके हम तो यहाँ चटनी बनाते हैं कभी-कभी। ये बादाम, काजू वगैरह ले लिए कभी-कभी, मेरा तो इन पे भी विश्वास नहीं वैसे, पता नहीं कितने प्योर हैं कि नहीं है। लेकिन इसकी चटनी बना दो आप अ, तो वो बहुत बढ़िया एक तरीका है उसको लेने का, मतलब उसका विकल्प। ये अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो उसकी जगह कुछ लेना पड़ेगा। और तो ये भोजन और आपका ब्रह्मचर्य अगर आपकी उम्र अभी कम है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है यंग लोगों की, ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिए। फ़ास्ट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक उसपे बॉडी मूवमेंट्स कीजिए, उसमें डूबिए, ऐसा म्यूज़िक जो बहुत अच्छा लगे। मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज़ कीजिए और एक है स्फीयर मेडिटेशन। आप मेरे चैनल पे थोड़ा ढूँढना पड़ेगा, स्फीयर मेडिटेशन एक ये कमाल की मेडिटेशन है। मतलब अपने आप को हर समय आप एक बहुत विशाल ऊर्जा के गोले से घेर दो। मतलब उस गोले को इमेजिन करो कि वो है सुपर इंटेलिजेंट, सुपर कंपैशनेट और उसके अंदर मेरा शरीर है, एकदम सुरक्षित है। जब-जब आपको याद आएगी उस एनर्जी के स्फीयर की, तब-तब कुछ नहीं होगा आपको। तो कोशिश कीजिए।